प्रेमन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् राष्ट्रे राजन्ये सूर्यस्तो व्याधि महारथो जायताम् दो विधेनुर्पुठाने वानसो शक्तिः प्रहन्तियो स विष्णु यथेष्ट सभ्यो युवा से यजमान शरीरो जायताम् निकामेने पर्जन्यो वरस्तु फलवत्तेने ओस्ते पंचकाम योगक्षे मुने कल्पताम् ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो ध्वज ब्रह्म तेज धारी क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी हो में दुधारु गौए रस आसुबाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योधा यजमान पुत्र हो में इच्छा अनुसार वरुषे परिजन्य तापधो में फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हाँ योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। देखिए, आज मैं आर्यवेद दर्शन पर चर्चा रखूंगा आज़ादी के बारे में। देखिए, समग्र क्रांति के अग्रदूत महर्षि दयानंद जी थे और उनकी अब 200 वर्षवीं जयंती सभी लोग मनाएं, संसार के लोग। ऐसे महापुरुषों की मनानी चाहिए। महर्षि देव दयानंद ने संसार का उपकार के लिए उन्होंने भाई वो जगह जगह घूम घूम करके सभी मत पंथ थे उनको जो है समझाया कि भाई तुम्हारे मत पंथों में ये गलतियां हैं, इनमें सुधार करो। तो ऋषि का ये प्रचार ऐसे ही चलता रहता था। तो उस समय जब प्रचार भारतवर्ष के अंदर चल रहा, उस समय शासन जो था भाई अंग्रेजों का, विदेशियों का शासन था। तो जब महर्षि दयानंद अच्छी अच्छी बातें सुनाया करते और व्यवस्था भी ठीक थी, तो उस समय एक हमारे उच्च अधिकारी जो राज्य के थे वो कहने लगे, स्वामी जी आप हमारे राज्य में प्रचार करें, आपको कोई परेशानी तो ना कहना, तो आप परमात्मा से ऐसी प्रार्थना किया करें जो अंग्रेजों का राज सर्वोपरि बना रहे। ये महर्षि से उस व्यक्ति ने उन्होंने कहा। तो महर्षि देव दयानंद कहते हैं, मैं ऐसी प्रार्थना तो नहीं करता कि अंग्रेजों का राज सर्वोपरि बना रहे, लेकिन मैं परमपिता परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय कब स्वाधीन होंगे, भारतीयों का कब राज होगा, कब प्राचीन अवस्था में भारतवर्ष आएगा। ऐसी प्रार्थना मैं परमात्मा से करता हूँ। देखिए, यहाँ एक बात आती है, प्रार्थना तो सभी करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति करता है, अच्छाई के लिए, धन के लिए, बल के लिए सभी करते हैं, लेकिन प्रार्थना से भी ऐसे धन और बल नहीं मिल सकता। तो इसी प्रकार महर्षि देव दयानंद प्रार्थना के अलावा भी लोगों में प्रचार करते, प्रेरणा देते, धर्म का प्रचार करते। तो आज उसी की ये व्याख्या रहेगी। स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वभूषा और स्वतंत्रता के प्रबलतम पक्षधर महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे दिव्य राष्ट्र पुरुष थे जिनका संपूर्ण चिंतन और कार्य जहाँ आध्यात्मिकता से ओतप्रोत या नहीं, राष्ट्र उनके लिए प्रथम था। तो देखिए, जब राष्ट्र अच्छा होगा, राष्ट्र के नौजवान अच्छे होंगे तो दशा भी अच्छी होगी। तो इसलिए महर्षि दयानंद जो है राष्ट्र के सुधार में ही ज़्यादा कार्य करते थे, वैदिक संस्कृति पर कार्य करते थे। जब यह तथ्य स्पष्ट तो देखिए, क्षेत्र में पराधीनता, व्यक्ति, समाज
और राष्ट्र के लिए अधोगति का कारण बनती है। पराधीन व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए, पराधीनता जो होती है, गुलामी जो है, जिनका राज होता है उनके नियम, उन्हीं के अंतर्गत जो है चलना पड़ता है। तो मैं देखिए, जब तक विदेशियों का शासन रहा तो आपके लिए यहाँ कितनी सुविधाएं हुई भाई। आज जो है लगभग 75 वर्षों में काफ़ी सुधार हुआ है, विज्ञान का काफ़ी सुधार हुआ है, कृषि के कार्य में सुधार हुआ है, बहुत सारी बिजली, नहरें, ट्यूबवेल, सड़कें, बहुत विकास हुआ है। तो इसलिए ऐसा जो विदेशी राजा होता है वो विकास नहीं चाहता। तो यहाँ महर्षि दयानंद कहते हैं जो स्वदेशी राजा होता है वो एक तरह माता पिता के समान होता है। स्वदेशी राजा जो होता है वो उतनी भलाई नहीं चाहता, वो तो देश का, जनता का खून चूसता है। तो ऐसे उसी स्थिति में जब यहाँ वो था तो महर्षि दयानंद का जब जन्म हुआ, महर्षि दयानंद ने वेदों को पढ़ा, इसके भारतीय संस्कृति पे पढ़ा। तो मैं एक बात बताता हूँ, देखिए कितना वो है ऋषि का तप। जब महर्षि दयानंद की शिक्षा पूरी मथुरा में गुरु बिरजानंद जी के पास हुई तो उन्होंने, गुरुजी बोले भाई दयानंद तेरी शिक्षा पूरी हो गई। तो वो महर्षि दयानंद बोले भाई गुरु तो कुछ गुरु दक्षिणा तो चाहिए। लेकिन वहाँ तो स्वामी जी की व्यवस्था ही पढ़ने लिखने और अन्य अन्य घरों में कई, किसी ने दूध की जिम्मेदारी, तेल की, किताबों की, खाने की ली। तो महर्षि दयानंद जो थे वो लौंग लेके गए। जो गुरु जी थे उनके कुछ थोड़ी बहुत खांसी वासी नजला था। तो वो जब दिया तो उन्होंने कहा अरे दयानंद तू मेरी दक्षिणा क्या लेके आया? कि स्वामी जी आप तो जानते ही हैं, मैं तो घर से ही तो आया और मैं कुछ लेकर नहीं आया, और यहाँ भी व्यवस्था जो आपने पढ़ाई और जो खाने पीने की व्यवस्था और लोगों की थी, मैं तो लौंग लेके आया। तो कहा, गुरुजी ने कहा कि ए दयानंद क्या मेरी दक्षिणा ये लौंग की रह गई? अंधे गुरु थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो महर्षि दयानंद कहने लगे गुरुजी आप जो है वो बताएं, देखो मेरे पास तो और कुछ है नहीं। तो दयानंद तेरे पास सब कुछ है, कि तेरे पास शरीर तो है, कि स्वामी जी ये शरीर मैंने आपको अर्पण किया। तो तब गुरु ने बताया कि आज भारत देश गुलाम है, नारी जाति त्राही त्राही कर रही है, और यहाँ जाति पाति, छुआछात और बहुत सारे अधर्म और पाप बढ़ रहे हैं, पूजा पाठ ज़्यादा बढ़ रही है और विदेशियों का शासन है, तू इन पे विचार कर, काम कर। तो के ऋषि को वचन दे करके महर्षि दयानंद निकले। तो मैं बताना चाहता हूँ वर्तमान में भी सच्चे अर्थों में महर्षि के अनुयायी राष्ट्र के लिए बिना किसी फलितार्थ की चाहना के कार्य कर रहे हैं। जो ऋषि के चेले हैं, आर्य लोग हैं भाई, वो तो बिना स्वार्थ के ही देश का काम कर रहे हैं, सारे विश्व का काम कर रहे हैं। आर्य समाज तो विश्व का कल्याण चाहता है। ये नहीं है कि कोई हम एक जाति पाति या धर्म के, युग ऐसा हो रहा है कि बिना प्रचार के और मूल्यांकन होता ही नहीं है। तो इस सबकी ओर कार्य करने वालों का ध्यान होता ही नहीं। तो वर्तमान में स्वदेशी का नारा एक राजनीतिक मुद्दा सा बन गया। लेकिन ऐसे आत्म श्लाघी प्रचारक समय आने पर और अपने या समूह के लाभ के लिए रास्ता निकाल लेते हैं और फिर भोले लोग उनके पीछे लग जाते हैं। तो यही तो हुआ कि जो हमारे यहाँ के इतिहास थे, वैदिक इतिहास थे, गुरुकुल थे, वो सब नष्ट कर दिए गए और अपनी शिक्षा जो थोपी गई। आज तक वही चला रहा है। इसलिए आज जो हमारे नौजवान है वो भी अभी भटक रहा है। जब तक गुरुकुलों की शिक्षा नहीं आएगी तब तक जो भारतवर्ष स्वदेश जो अपनी प्राचीन स्थिति है उस पर नहीं आएगा। महर्षि की इस विचारधारा के प्रशंसा हर समय रहेगी। इस विचारधारा को आज के उदारीकरण के युग में तो और अधिक आवश्यकता है, क्योंकि विज्ञान तो बहुत बड़ा है लेकिन विज्ञान के हिसाब से जो मनुष्य का चरित्र है वो गिरा है। मैं तो ये देखता, जब मैं छोटा था लोग अनपढ़ थे, हमारे माता पिता भी अनपढ़ जैसे थे,
तो वो उनके बड़े सदाचारी थे, ईमानदारी थे, पुरुषार्थी थे और सत्य बोलते थे। आज पढ़ा लिखा आदमी ना पुरुषार्थी है, ना सत्य बोलता, ना कोई विश्वास है। तो क्या ये शिक्षा हुई? अनपढ़ भी कोई नहीं है और जो पढ़े संस्कार होने चाहिए वो है भी नहीं। तो इसलिए क्या इसी को शिक्षा कहते हैं? तो पूज्य, तो इसलिए देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती ही अनुयायी हैं जिन्होंने अथक श्रम और कार्य करने के पश्चात सरकारी सुविधाएं स्वीकार नहीं की और मतलब कोई भी बहुत बहुत बड़े लोभ लालच स्वामी जी को दिए, लेकिन उन्होंने कोई लोभ लालच भी स्वीकार नहीं किया। और यहाँ तक कहते थे, राजन मैं तेरी बात मानूं या परम पिता परमात्मा की मानूं। ऐसे निर्भीक सन्यासी महर्षि दयानंद ने सबसे प्रथम भारत देश आजाद हो, और इसके लिए उन्होंने प्रेरणा तो शब्दों में सभी करते हैं, लेकिन ऋषि ने जो कार्य भी किया तो महर्षि दयानंद की कृपा से झांसी की रानी को प्रेरणा देने वाले महर्षि देव दयानंद थे। और जितने हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस हैं, सरदार भगत सिंह और जितने हमारे सारे क्रांतिकारी हैं, सबने महर्षि दयानंद के विचार सत्याप्रकाश को पढ़ा और तब जो है ये क्रांति आई और एक विचार एक संगठन से आई। इसके ऐसे क्रांति के लिए और इसको आज़ादी के लिए बहुत लोगों का बलिदान हुआ। 30 लाख लोगों का बलिदान हुआ 1957 से लेकर 47 तक। ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। और भाई आज जो हम देख रहे हैं, आज तो प्रत्येक जो है हम देखते हैं राजनीति में भी लोग अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, देश के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। यही इसी के लिए क्या आज़ाद देश हुआ? वीरों ने जो कुर्बानियाँ दी इसी के लिए दी। फिर आता है महापुरुष किसी भी जाति या राष्ट्र की प्रेरणा स्रोत होते हैं और जिनके तप त्याग तथा बलिदान और समूचा राष्ट्र जागृत हो उठता है। राष्ट्र की प्रगति का रथ फिर उसी दिशा में चलने लगता है और जब इसकी गति मंद पड़ जाती हो जाती है तो उस समय कोई दिव्य आत्मा जन्म लेकर उसे पुनः गतिमान बना देती है और पवित्र वेदवाणी कहती है। वेद के मंत्र में आया है, अथर्ववेद के भद्र मिच्छन्त ऋषभ स्वेरे वेदस्तत्पो दीक्षा मुपे निशे दुरेग्रे ततो राष्ट्रम बल मोजस्य जातम तदस्य वै देवा उपसन्मन्तु। तो ये अथर्ववेद देखिए, जितना वेद जो है, वेद में सब बातें हैं। विज्ञान भी है वेद के अंदर, राजनीति भी है, धर्म नीति भी है और मुक्ति तक जो है जाने का जो मार्ग है वेद है। तो मैं बताऊं, अच्छे कर्मों से मुक्ति सबको मिलेगी। तो क्रांति धर्मी ऋषियों ने जनहित के कल्याणार्थ सर्वप्रथम तप और दीक्षा का व्रत ग्रहण किया। उनके तप से राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना तथा शारीरिक और मानसिक बल का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देख जनता ने इस राष्ट्र नायकों को अपने सिर पर बिठा लिया। जनहित के कार्यों में सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, प्यास और सहन करके भी निरंतर परोपकार में लगे रहना, तप एवं किसी कार्य को करने का संकल्प लेकर और उसमें जुट जाना दीक्षा कहलाती है। तो जो पुरुष इस राष्ट्र यज्ञ में दीक्षित होकर अपने जीवन को इदमम राष्ट्रीय इदमम कहकर आहत कर देता है, उसके बलिदान से फैलने वाली सुगंध चिरकाल तक वहाँ के वातावरण को सुगंधित बनाए रखती है। देवियाँ ऐसे सूरवीर की आरती उतारती हैं
और युवक उसे और अपने हृदय सिंहासन पर बिठा लेते हैं और वृद्धजन उस पर आशीर्वादों की छड़ियां लगा देते हैं। और जिन कुलों में ऐसे नर रतन जन्म लेते हैं वे धन्य हो जाते हैं। तो देखिए भाई, राष्ट्र की रक्षा में बहुत लोगों ने बलिदान दिया। यहाँ तक भी है कि नारियों का भी बहुत बलिदान रहा है, माताओं का बहुत बलिदान रहा है। तो इसलिए ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। आज़ादी को लाने के लिए बहुत एक तरह खूनों की कुर्बानी दी है, जान की। तो इसको ऐसे ही न समझें। भाई मैं तो सभी नेताओं से एक निवेदन करता हूँ कि आप राजनीति को पढ़ें, महर्षि मनु को पढ़ें, तब तुम्हें पता लगेगा कि राजनीति होती कैसी है। जितना ये आज का जो संगठन चल रहा है ना, ये महर्षि मनु के तो बिल्कुल विरोध है, वेदों के विरुद्ध। इसीलिए सारी दुनिया में अशांति है। अशांति का कारण जो है, अपने अपने धर्म, अपने अपने नीतियाँ, अपने अपने संगठन, अपने अपने नियम, अपने अपने धर्म, अपने अपने वो सारे बना रखे। अगर सारी दुनिया का एक धर्म, एक मत, एक विचार आ जाए तो सारी शांति आ जाएगी। तो संसार का इतिहास ऐसे युग पुरुषों से भरा पड़ा है। सभी देशों में ऐसे दिव्य आत्माओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर और समाज में फैले अज्ञान, अन्याय, अभाव को दूर करने की प्रतिज्ञा ठानी और इसे पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। तो इसमें से कितनों ने विष के प्याले पिए। महर्षि दयानंद को तो अंतिम समय में ये इनाम दिया कि उनको जहर दे करके ही भाई उन्हें समाप्त कर दिया। कहना कभी कभी क्या है, जैसे कि जो डॉक्टर को ही हमने दुश्मन समझ लिया। ऋषि दयानंद तो सारी जगत की व्यथा को जानने के लिए और दुखों को दूर करने के लिए ऋषि आए और वहाँ ऋषि को जहर दे के मार दिया। तो इसलिए विष के प्याले पिए हंसते हुए फांसी के फंदों पर चूमा, अगणित कष्ट उठाए, जेलें काटी और कोल्हू चलाए। देखिए कोल्हू में अंडोमार निकोबार की जेल में, और तो वहाँ एक बलिदानी को कोल्हू चलाना पड़ता था। कोल्हू में 15 लीटर रोज तेल, और 15 लीटर तेल ना होने पे बहुत तगड़ी सजा दी जाती थी। तो इसलिए हमारे वीरों ने बहुत बहुत कष्ट उठाए। और जेल की कोठरियाँ ऐसी होती थी जितनी मनुष्य की लंबाई है उससे ऊंचाई कम, और पैर फैला के भी ना सो सकें। और वहीं लैट्रिन और बाथरूम सब उसी में होता था। तो देखिए एक बार तो जब जेल का निरीक्षण करने के लिए एक उनकी पत्नी आई, तो हंसते हुए फांसी के फंदे उठाए, अनगिनत टूटा और अपने अपने पथ से विचलित नहीं हुए। उनके बलिदानों ने मुर्दा रोगों में रक्त का संचार किया और एक के बदले अनेक देशभक्त नवयुवक उनके पद चिन्हों पर चलने लगे। तो इसलिए हाँ, युवक डूबे भले ही, किंतु डूबा है न यौवन, और जवान चाहे जवान चाहे खप जाए, किंतु जवानी कभी समाप्त नहीं होती। जवानी का तो मतलब है हमारा उत्साह। उत्साह हमें कभी खत्म नहीं करना चाहिए। तो भारत माता सौभाग्यशालिनी है जिसकी कोख से अनेक सिंह शावकों ने जन्म लेकर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। आताताई चाहे रावण के बीच में हो, कंस या दुर्योधन का चोला धारण किए हो, शक, हूण, मुगल, यवन या सात समुद्र पार के गोरे अंग्रेज हों, सभी ने सज्जन पुरुषों को संतृप्त किया है और जिसके निवारण के लिए संभवाभिवी युगे युगे की धारणा को सही सिद्ध करते हुए
किसी महापुरुष का प्रतापण हुआ। सैकड़ों वर्षों से नंदित भारत माता की बेड़ियों को काटने के लिए और माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और पत्नियों ने अपने पतियों को देश सेवा के लिए समर्पित किया। इस कार्य में महिलाएं भी पीछे नहीं रही और रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, हाड़ी की रानी मैनावती का त्याग अनुपम है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और वीर हकीकत राय और गुरु गोविंद सिंह, तात्या टोपे, चापेकर बंधु, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा कितने ही अनाथ वीरों ने अपना सर्वस्व देश को स्वाधीन कराने के लिए लुटा दिया। तब कहीं हमें स्वतंत्रता देवी के दर्शन हो पाए हैं। तो यहाँ में कह रहा, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, अभी तो उनकी शादी ही होके आई, गोना होके आया और वो जेल में थे। तो एक दिन उनकी पत्नी जेल में मिलने के लिए गई। बोला, जी आप कहाँ रहते हैं? तो कोठरी दिखाई, इतनी छोटी जो मैं अभी नाम बता रहा, सिर से छत भी नहीं थी और पैर भी ना फैल सकें। बोले, जी खाते क्या हुआ? तो वो रात की बासी रोटी दिखाई, उसमें कूड़ा कबाड़ और वो बिना छरी की होती है जेल में रोटी। अब पता ना कैसे होती है, तो मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूँ। तो उसमें वो बिछाने के लिए दिखाए फटे पुराने कंबल। तो उस देवी ने वहां से जाने के बाद अपनी भी बिना छने आटे की रोटी खानी और फटे पुराने कपड़े बिछा करके सोती थी। जिस दिन राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी लगी, उसी दिन उन्होंने भी अपना बलिदान दे दिया और अपना जीवन समाप्त कर दिया। ऐसा देखिए, एक और दूसरी घटना बहुत सुंदर है। एक बार बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, वो थोड़ा समय याद नहीं है। तो उस समय सुभाष बाबू ने कलकत्ता में और जो डूबे हुए लोगों को निकाला, गांव लोग खाली करके चले गए। जैसे अभी समय भी बाढ़ आई थी, तो दो बच्चे छत पर रो रहे थे। जब छत पे दो बच्चे रो रहे, एक तो 8 साल की नीरा रागनी लड़की थी, 5 साल का बसंत कुमार। उन्होंने सुभाष बाबू ने निकाला और निकाल करके हॉस्पिटल में उनको पानी वानी जो चला गया, ठीक किया। फिर उन्हें अनाथालय में भर्ती कराया गया पढ़ाई के लिए। जब नीरा नागरी जो है नौजवान हुई, तो उसकी जो शादी है एक जनरंजन दास इंस्पेक्टर से हो जाती है, पुलिस इंस्पेक्टर। तो उस समय सुभाष बाबू को मारने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम था। भैया आज तो 1 लाख अरबों खरबों रुपए का बैठेगा। जब 1-1, 2-2 रुपए बीघे में जमीनें बिकती थी, तो आज लगा दो 1 लाख की क्या कीमत है। तो उस समय फिर भाई नीरा नागनी से उन्होंने विचार किया कि ये अगर हम इस सुभाष बाबू को मार दें तो 1 लाख रुपए का इनाम मिल जाएगा। तो उन्होंने बहुत समझाया नीरा नागनी ने, ये देशभक्त है, मारना नहीं चाहिए। खैर किसी उसमें कहीं उनका प्रोग्राम सेट था, टेंट वेंट तंबू लगा था सुभाष बाबू का, तो उन्हें पता लग गया। तो वहाँ जब वो जिद करके वो जाने लगा, चला गया, तो वहाँ जाकर के पहले ही वो निशाना ले रहा था जनरंजन दास इंस्पेक्टर। तो उस समय जो उनकी पत्नी नीरा नागनी और बसंत कुमार नीरा नागनी का भाई, दोनों बहन भाई गए। और उन्होंने जब देखा कि ये नहीं मानेगा, तो नीरा नागनी ने खुद अपने पति में गोली मारी। ये ऐसे आज़ादी नहीं मिली है। जब सुभाष बाबू ने बाहर आकर के देखा कि ये नीरा नागनी किसकी लाश है, तो कहने लगे, अपने ही बाग में लगाई मैंने आग और भारत की भेंट किया और पति का सुहाग। तो ये देवियों का बलिदान कम नहीं है। एक भाभी दुर्गावती थी जो शहीद सब भाभी कहते थे। उनके जो पति थे वो बोरा नाम के थे, कहीं बम के ट्राई में वो जो है वो मारे गए। तो उस समय फिर मारे गए, तो उन्होंने भी अपने बहुत एक तरह देश की आज़ादी में काम किया। पति की मृत्यु के बाद कई बार जो रेल में बैठ कर के सुभाष बाबू और सबको जो है वो उनकी पत्नी के रूप में बन करके छोड़ के आती थी।
तो इसलिए मैं कहता हूँ नारियों का बहुत बड़ा बलिदान है इस देश की आज़ादी में। ये भारत की वीरांगनाएं हैं। झांसी की रानी ने राष्ट्र की खातिर अपने जो है बलिदान कर दिया। और दुर्गावती है, बहुत सारी जो हम दुर्गावती का भी जब आते हैं रामनवमी पर मनाते हैं, दुर्गावती ने राज्य की खातिर ही अपना बलिदान किया। तो इसलिए और भाई मैं तो एक आज और कहता हूँ, अगर कहीं वीरांगना और कहीं वो पति धर्म वाली और कहीं अन्य बुद्धिमती हुई हैं तो भारत के अंदर हुई हैं। और आज ये शिक्षा सही न होने के कारण आज हमारे भारत की देवियाँ भटक रही हैं। ये गलत है। प्राचीन इतिहासों को पढ़ो। पहले तो अनपढ़ता लोग जो इतिहास सुनाया करते थे उससे बहुत हमें प्रेरणा मिलती थी। तो देखिए ये सब सारे क्रांतिकारी थे और इनको प्रेरणा देने वाले महर्षि देव दयानंद थे। फिर व्रत अर्थात चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। और वित्त धन तो आनी जानी वस्तु है। धन के चले जाने पर व्यक्ति छीण नहीं होता, किंतु जिसका चरित्र चला गया तो समझो उसका सर्वस्व लुट गया। तो देखिए ये हमारी भारतीय संस्कृति थी, यहाँ बहुत ऊंचा चरित्र होता था भाई। और कितने आताताई आए, कई 14,000 रानियों ने बलिदान तो किया पर कोई दुष्ट जो उनको उंगली तक नहीं लगा सका। तुम ये भारत की देवियों, तुम जो है अपनी जो हमारी पूर्वज रहे हैं, देवियाँ रही हैं, बलिदान रहे, उनसे प्रेरणा लेकर के अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाओ। कोई किसी की ताकत नहीं है कि जो तुम्हारी तरफ नजर भी उठा ले, लेकिन कहीं तुम ही फिसल जाओ तो भाई उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो चरित्र की शिक्षा हमें चरित्र के धनी अपने पूर्वजों से ही प्राप्त हो सकेगी। किसी राष्ट्र को समाप्त करना हो तो और उनके पूर्वजों के इतिहास को बिगाड़ दो, वहाँ के युवक युवतियाँ किसी आदर्श के न रहने के कारण स्वयं ही पथभ्रष्ट होते चले जाएंगे। आज यही तो हुआ है। जो ये मैकाले की अंग्रेजी की शिक्षा है, इसमें चरित्र नाम की चीज ही नहीं है। इसलिए आज हमारा जो नौजवान भारत का भटक रहा है। इन नौजवानों सोचो, तुम अपने पूर्वजों के इतिहासों को पढ़ो, इतिहास तो और वेदों को पढ़ो और वीर वीरांगनाओं की पुस्तकें पढ़ो, तो वास्तव में तुम अपने जो प्राचीन स्थिति थी भारतवर्ष की उस पर आ जाओगे। दुर्भाग्य से हमारे देश के इतिहास के साथ यही सब हुआ। जब सैकड़ों वर्षों की दास्तां की कहानी विदेशी आक्रांताओं द्वारा लिखी या लिखवाई गई हो तो तब उसने नेताओं की वास्तविकता को जानना संभव कैसे होगा। भाई कहीं तो जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे उनको कहीं चोर और कहीं लुटेरे और कहीं गद्दार की उपाधियां दी हैं। अरे जिन्होंने अपना परिवार त्याग दिया, परिवार नष्ट हो गया, और फिर आज हम उनको चोर डाकू बता रहे हैं। ये विचार करो, ये किसकी देन है, कहाँ से चले कहाँ पहुँच गए। ये इन भाई पार्टियों के चक्कर में देश को बर्बाद मत करो, देश को खराब मत करो। मैं अगर नहीं तो तुम्हें फिर पछताना ही पड़ेगा एक दिन। तो कहानी लिखवाई गई और तब अपने नेताओं की वास्तविकता को जानना संभव कैसे होगा। हमें पढ़ाया जाता है कि अत्याचारी सिकंदर ने पोरुष का राज्य जीत कर ही उसे वापस कर लिया। तो अकबर को महान तथा अंग्रेजों को इस देश की उन्नति में बताया जाता है। और शिवाजी महाराजा सूरजमल तथा गुरु तेग बहादुर को लुटेरा और एवं क्रांतिकारी वीरों की आतंकवादी बतलाया जा रहा है। तो देखिए ये सब हमारे उल्टे इतिहास जो बच्चों को पढ़ाया गया, इससे सारी गड़बड़ हुई है। होना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले इस विकृत इतिहास को ताक पर रख भारत का सही इतिहास लिखवाया जाता, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात एक ही पार्टी का एक तरफा गुणगान किया गया और बिना हिंसा के ही हमें आज़ादी प्राप्त हुई। यह बतलाया गया कि
चरखा के धागों से, चरखा चलाने के धागों से आज़ादी मिल गई, शांति से आज़ादी मिल गई, तो इतने जो 30 लाख लोगों का बलिदान हुआ, ये इसकी क्या आवश्यकता थी? ऐसे कहीं सहजता से कोई चीज प्राप्त होती है, वो भी राज भारतवर्ष का? तो इसलिए विचार करो, हमें बहुत हमारे बच्चों को गलत पढ़ाया गया, पार्टी का एक तरफा गुणगान, और हमें आजादी प्राप्त हुई यह बतलाना गया। जिन लाखों लोगों ने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए हंसते हुए प्राण दिए, उन्हें एक ओर रख दिया गया। और यहाँ एक घटना का उल्लेख करना आवश्यक होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ये विद्वान है, ये लिख रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भारत का शिष्टमंडल रूस पहुंचा, तो रूसी और दुभाषियों ने उन्हें अपने देश के अनेक स्मारक, ऐतिहासिक स्थल दिखाए, और जिनमें जर्मनी द्वारा आक्रमण किए जाने पर हताहत हुए रूसी सैकड़ों के रक्त रंजित कपड़े भी थे। तो उन्हें देख यहाँ के अधिकारियों में से एक ने पूछा, क्या ये वस्त्र भी संग्रहालय में रखने की चीज है? तो रूसी दुभाषियों को आवेश आ गया और वह बोल उठा, क्षमा कीजिए महाशय, हमारे देश को आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ी है। तो देखिए, आज़ादी या देश की रक्षा इस प्रकार होती है, अगर हम कहीं उन वीरों को भुला दें, उनके खून के रक्त को भुला दें, तो फिर हम आज़ादी भी भूल जाएंगे। तो वहाँ रूस के तो उसमें संग्रहालय में वो कपड़े रखे हुए हैं लड़ाई के, जो खूनी कपड़े थे। तो इसलिए आपके देश की भांति असहयोग आंदोलन करने मात्र से हमें आज़ादी नहीं मिली है। तो उन्होंने जवाब दिया, इसमें रूसी दुभाषियों का दोष नहीं था, दोष था केवल हमारी मानसिकता का, और जिसने स्वतंत्रता के लिए अपना गर्म रक्त बहाया, उन्हें भुला दिया गया। जब सरकार बदलती तो कुछ जिम्मेदारी लोगों ने भारत के इतिहास को संबोधित करने का साहस किया, परंतु साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित बुद्धिजीवियों और राजनेताओं ने उनका विरोध किया। भाई, जब जो हमने अपने प्राचीन इतिहासों को रखा तो उसे विरोध किया, आज उनके सत्ता में आने पर फिर उसे और उलटने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, इतिहासों को बिगाड़ा जा रहा है। इतिहास ही होता है जिसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना राष्ट्र पुरुषों के साथ घोर अन्याय ही माना जाएगा। जब कभी भी यहाँ की संस्कृति और फले तटस्थ विचारकों का उसका उन्हें आकलन किया जाएगा, तो तब इन कृत दासों की मानसिकता विकृतियों से छुटकारा मिल सकता। जब हम प्राचीन इतिहासों को पढ़ें कि आज़ादी कैसे मिली है, तब तो हमारे नौजवान आगे बदलेगा। फिर हम किसी भी महापुरुष का जीवन चरित्र पढ़ें तो विदित होता है कि बचपन में उसके माता पिता द्वारा रामायण महाभारत सूरवीरों की कहानियां उन्हें सुनाई गई थी। बालक के हृदय पटल पर बचपन में जो संस्कार डाले जाएं, विशेषतः सोते समय जबकि अचेत मन सक्रिय रहता है, तब वे अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं और बचपन की सुनी ही बात जीवन भर याद रहती है। तो देखिए, पहले राजा महाराजाओं के बहुत इतिहास सुनाते थे। भाई, मैं तो, मेरी माँ भी बहुत बात सुनाया करती थी, ही तो अनपढ़, मेरी मौसी कभी कभी आती थी तो बहुत बात सुनाया करती। हम तो कहते हैं मौसी और सुना बात और सुना, रात को जाड़े थे कि रातों में हम सुनते रहते थे। आज वो इतिहास ही नहीं है, इतिहास ही सब बदल गए। तो इसलिए हम किसी भी महापुरुष का जीवन चरित्र पढ़ें तो विदित होगा कि बचपन में उसके माता पिता जो रामायण इत्यादि बालक के हृदय पर वो संस्कार पढ़ेंगे। विशेष सोते समय तो युवावस्था के प्रारंभ में युवक युवती किसी के जीवन को आदर्श हीरो मानकर और अपने उसके साथ अपना तादात्म्य में संबंध बना लेते हैं। युवकों में यह चर्चा प्रिय होती है कि तुम्हारा मनपसंद हीरो हीरोइन कौन है।
ये तो बताया जाता है, यदि इस आयु में युवक किसी इतिहास पुरुष को अपना आदर्श मान उसके गुणों को अपने जीवन में धारण कर ले तो उसके चरित्र पर और सकारात्मक प्रभाव निश्चित होगा पड़ेगा, और साथ ही वह अपने आने वाली विपत्तियों में अपने कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं होगा। सीता, सावित्री, दमयंती, द्रौपदी के आदर्श और चरित्र ने कितनी ही देवियों को पति धर्म पालन का साहस दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम के आदर्श के भाई को भाई से गले मिलाया। महापुरुषों के जीवन चरित्र का अध्ययन कभी निष्फल नहीं जाता। अगर आज भाई अगर देखिए, जब भी समय समीप ही और परिवर्तन हुआ है, कोई ना कोई ऐसी महान आत्माएं आती रही हैं। भाई त्रेता युग में श्री राम ने बहुत कुर्बानी दी दुष्ट राक्षसों को समाप्त करने के लिए, और महाभारत काल में श्री कृष्ण जी ने बहुत अपनी सोच समझ से जो काफी हुआ। अब जो इस समय भी विचारधारा सारी दुनिया की बदली हुई है। महर्षि देव दयानंद एक ऐसे ऋषि आए जिन्होंने सबको प्रेरणा दी और सही मार्ग बताया कि तुम्हारे जीवन का रास्ता क्या है, राजनीति क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। उसी पे तो ऋषि ने भाई विचार दिया। मैं कहता हूँ भाई ऋषि की बात को सभी माने समझें। इस वर्ष तो ऋषि महर्षि देव दयानंद की 200वीं जयंती पूरा विश्व मना रहा है। जहाँ जहाँ ऋषि के भक्त हैं वो सभी विश्व के अंदर मना रहे हैं। तो इसलिए ऐसे महापुरुषों के जन्म तिथियाँ मनाई जाएं और पूरे विश्व को और कार्यक्रम करके महर्षि देव दयानंद के विचारों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे हम देश आज़ाद हो। अब एक बात सुन, ये ऐसा नहीं है कि भाई अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली या मुसलमानों से मिली। आप विचारधारा को समझें। चाहे विचारधारा में जहाँ जिन लोगों ने गलत कार्य किए उनकी विचारधारा सही नहीं है, विचारधारा ही तो ऋषि ने बदली है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई देश को आज़ादी इस तरह बदली है। वो तो विचारधारा अच्छे लोगों का संगठन बने, अच्छे विचार विश्व के अंदर आए, अच्छे साहसी युवक आए, अच्छे राजा आए, और जितनी भी हमारी राजनीति की विचारधाराएं उन्हें धर्म से जोड़कर प्रचलित करें, वास्तव में शांति आ जाएगी। ये शांति लाने का भी पर्व है कि शांति आए कैसे। ऋषि के विचारों को पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ो, और जो राजनीति के लोग हैं, राजनेता हैं, मैं विश्व की बात कह रहा हूँ, वो महर्षि दयानंद का छठा समलास पढ़ के देखें। कितना कितना कैसा राजा, कैसी प्रजा, कैसी जनता, कैसी शिक्षा, कैसे अध्यापक, कैसे गुरु होने चाहिए। ऋषि को पढ़ो तो सही। वो तो द्वेष में ले जाते हो कि यहाँ हमारे विरुद्ध लिख दिया, हमारे ये विरुद्ध लिख दिया, क्यों लिख दिया। अरे जब तुम पहले ही गलतियां कर रहे हो, भूल में हो, ऋषि ने समझा ही दिया तो कौन सा गलती कर दी। ये विचार करो। तो मैं सभी से भाई एक करवत प्रार्थना करता हूँ कि महर्षि देव दयानंद को समझो, ऋषि की वाणी को समझो, सत्याप्रकाश को पढ़ो, विश्व में शांति अवश्य आएगी। इस में भाई जो आज़ादी का पर्व है, ये वास्तव में पर्व आपका सही मनेगा, सही दिशा होगी, आने वाली जो मुश्किलें वो आसान हो जाएंगी। मैं सभी से करवत प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति।